हमारे देश के हॉन्टेड प्लेसेस की जब भी बात की जाती है तब उसमें बानगढ़ किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में इतना खौफ है कि लोग यहाँ दिन में जाने से भी डरते हैं तथा इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसमें रात में चला जाए तो वह सुबह लौटकर वापस नहीं आता है। इसीलिए सरकार ने शाम को 6 बजे के बाद इसमें जाने के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। इसके पीछे क्या कारण है और क्यों इस किले को इतना खौफनाक और डरावना माना जाता है, आज हम आपको इस वीडियो में इस किले के इतिहास और इससे जुड़ी कहानियों के बारे में बताएंगे। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले को मान सिंह प्रथम ने अपने छोटे भाई माधो सिंह प्रथम के लिए बनवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल हुआ करता था तथा इसके अंदर और इसके बाहर लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। परंतु कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिससे इस किले की खुशियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह किला अचानक डरावनी जगह में बदल गया। लोगों के मन में इस किले का ऐसा खौफ बैठ गया कि उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे यह किला और आसपास की जगह पूरी तरह से वीरान हो गई। इसके बारे में लोग यह भी बताते हैं कि इसके अंदर से लोगों के चीखने, चिल्लाने व रोने की आवाज़ें आती है। साथ ही में बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि अगर कोई इंसान रात के समय इसके अंदर गया है तो वह सुबह लौटकर वापस नहीं आया है। अब ऐसे में यह सवाल मन में जरूर आता है कि इस किले के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसे इतना खौफनाक और डरावना माना जाता है। इसके पीछे लोगों द्वारा अलग अलग कहानियाँ बताई जाती हैं। बताया जाता है कि बानगढ़ के किले में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रत्नावती था। रत्नावती इस राज्य की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जानी जाती थी। इसकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्यों में भी होती थी। बताया जाता है कि एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बानगढ़ के बाजार में घूमने गई थी। पूरे बाजार में कपड़ों, चूड़ियां तथा अन्य सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वह एक इत्र की दुकान पर रुक गई। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने के लिए कहा। राजकुमारी से थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसका नाम सिंधिया सेवड़ा था, जो उस समय बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ करता था, जो राजकुमारी को एकटक निगाहें लगाए देखे जा रहा था। उसे पहली नज़र में राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वहाँ से जाते वक्त राजकुमारी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, इसलिए तांत्रिक बहुत गुस्सा हो गया। राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए उस तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इस इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पे काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था, जिससे जो भी इस इत्र को लगाता वह इस तांत्रिक के वश में हो जाता। लेकिन राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने इस इत्र की बोतल को चट्टान पर फोड़ दिया। वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक ने मरते समय पूरे बानगढ़ को श्राप दिया कि कुछ ही दिनों बाद पूरा बानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ ही दिनों बाद बानगढ़ और अजयगढ़ राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें बानगढ़ की हार हुई। वहाँ के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती की भी मृत्यु हुई। इसके बाद पूरा बानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का मानना है कि वहाँ पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है, इसीलिए बानगढ़ को भूतों का किला कहा जाने लगा। तथा दूसरी ओर ऋषि मुनि के श्राप से बानगढ़ के तबाह होने की कहानी बताई जाती है। जहाँ आज बानगढ़ का किला उपस्थित है, उससे कुछ दूरी पर ऋषि मुनि की कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहते थे। बानगढ़ किला बनवाने से पहले राजा भगवत दास ने अपने किले के निर्माण की योजना को ऋषि को बताया। तब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवत दास से कहा, आप यहाँ किले का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन आपको इस किले की ऊंचाई को इतना रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरी कुटिया पर ना पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। लेकिन राजा भगवत दास ने ऋषि की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने किले को 7 मंजिल ऊंचा बनवाया, जिसकी परछाई ऋषि बालूनाथ की कुटिया तक जाती थी। इसलिए कुछ समय बाद किला तबाह हो गया और वहाँ के सभी लोग मारे गए। बानगढ़ किले की किसी भी कहानी का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों के अनुसार आज भी शाम होने के बाद बानगढ़ की गलियारों में इंसानी आवाज़ें सुनाई देती हैं।
ऐसी बहुत सी बातों की वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।